अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम मलिक और आज आपको हम एक अहम अदालती कार्रवाई के हवाले से बताते हैं। और सबसे पहले एक अहम पेशरफ्त हुई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कि आज सानिया 9 मई जिसमें जनाह हमला समेत दिगर जो मुकदमात हैं उनका आज अदालत में चलान जमा करवा दिया गया है, जिसमें एजाज चौधरी जो PTI रहनुमा हैं और मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा समेत जो दीगर PTI रहनुमा हैं उनको कसूरवार करार दे दिया गया इसी चलान में। अब हम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सीनियर कानूनदान हैं इरफान अलवी साहब। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के जितने भी केसेस हैं उनको ट्रायल करते हैं। इन्होंने कई PTI कारकुनान की ज़मानत भी करवाई है और जो कि मज़ीद जो कि केस का ट्रायल वो कर रहे हैं PTI इन्हीं जो कि सानिया 9 मई का मुकदमात में। अब इनसे आज जानते हैं कि जो ये चलान जमा करवाया गया है जिसमें कुछ मुल्ज़मान हैं जैसे कि मियां असलम इकबाल और मुराद सईद समेत जो कि दिगर मुल्ज़मान हैं वो तो इश्तिहारी हैं और उनके हवाले से चलान के बारे में इस चलान में क्या हैसियत होगी और जो चलान जमा करवाया कसूरवार जिनको करार दिया गया उस हवाले से भी कानूनी बात इनसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज जो चलान जमा करवाया गया है एक तो जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से तो ये चलान मुकम्मल हो गया, अब जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए उस हवाले से बताएं कि वो ये कानून उनके हवाले से ये चलान किस तरह जमा करवाएंगे और ये चलान मुकम्मल इसको कहेंगे या नामुकम्मल करेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें आज जो चलान जमा हुआ है एक नामुकम्मल चलान है और चलान में अभी भी काफ़ी लकोने हैं जिसकी बेस पे इन्होंने जमा करवाया है। स्क्रूटनी हो रहा है, स्क्रूटनी होकर सबमिट हो गया है। ये चलान जब भी जमा होता है, चलान उनका जमा होता है कि जो है हवाला अदालत हों या हवाला पुलिस हों। बिन हवाला अदालत से मुराद ये है कि जिन लोगों की ज़मानतें हो गई हों या जो लोग जेलों में हों तो वो उनके लिए चलान जमा होता है। ये नामुकम्मल चलान जमा करवा दिया गया आज और इसमें जो है वो पहले जो FIR थी वो और मज़ीद जो ऑफेंस ऐड हुए हैं उसके बारे में भी करके ये चलान जो है वो आज सबमिट कर दिया गया है। अच्छा सर, बताइएगा जो इश्तिहारी है उस हवाले से चलान की क्या हैसियत है। नहीं, जो इश्तिहारी हैं वो तो क्योंकि पुलिस के पास भी नहीं आए और कोर्ट के पास भी नहीं आए तो उसमें अभी चलान में उनकी कोई हैसियत जो है वो नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई ट्रायल हो सकता है या कोई जो है वो जरा हो सकती है, क्योंकि वो तो अभी आए नहीं, इन्होंने अपना अभी मौक़िफ़ ही नहीं दिया। तो जिसने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया उसे डिफेंस क्या करेगा, उसे तो ये भी नहीं पता उस पर एलिगेशंस क्या हैं। अच्छा, मैं इरफान साहब से एक और बात करता हूँ कि जैसे कि PTI रहनुमा एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद उन पे दफ़ात मज़ीद दफ़ात वो शामिल की गई थी जिसमें फसादात जंग छेड़ने की वो दफ़ात शामिल की गई थी। उसमें पुलिस की जानब से जो कि दोबारा जिस्मानी रिमांड अदालत से मांगा गया था और अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे भी दिया था। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। इरफान साहब बताइएगा, जो ये मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया नई दफ़ात के तहत, इसमें कानूनी हैसियत क्या है, क्या कानून के मुताबिक है ये रिमांड बनता था और क्या कानून इसकी इजाज़त देता है। देखिए जी, ये जो नई दफ़ात ऐड की गई, दफ़ात जब भी ऐड होती हैं, दफ़ात ऐड करने के 3 फोरम हैं। एक IO कर सकता है, प्रोसिक्यूशन कर सकती है और अदालत कर सकती है। जब ये चलान जैसे जमा हो गया तो अदालत कोई भी दफ़ात को ऐड और इसमें से डिलीट कर सकती है, ये अदालत का इख्तियार है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी इख्तियार होता है। लेकिन इससे अहम जो बात है वो ये है कि जब भी कोई दफ़ात ऐड की जाती हैं वो मदई के सगासे के मुताबिक की जाती हैं। मीन जो FIR चोरी जो उसने लिख दिया, जो उसने अपना वर्जन दे दिया, उस वर्जन के मुताबिक दफ़ात ऐड होंगी। तो ये एक बड़ा अजीब सा और मजाका खेज़ जो है वो एक बात ये बन गई कि जो लोग ऑलरेडी फ़िज़िकल रिमांड भुगत चुके, जिनकी जो है वो रिकवरीज़ भी हो चुकी, उनकी आपने दोबारा से जो है वो नई दफ़ात में ऐड किया। और नई दफ़ात क्या हैं, आपने वेजेस ऑफ जंग वो है कि आप सोल्जर के ख़िलाफ़ जो है वो एक तो बगावत की है, आप जो है वो सोल्जर को मार रहे हैं, आप जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की दफ़ात जो वो ऐड की गई तकरीबन, और कुछ दफ़ात ऐसी ऐड की गई जो ऑलरेडी पहले से ही उसमें मौजूद थी। 109 हो गई, 107 हो गई, वो दफ़ात भी ऐड कर दी गई। वो जस्ट इसलिए कि एक तो हाइप क्रिएट करने के लिए कि जो आवाम में हाइप क्रिएट की जाए, लोगों को जो है वो ज़हनी तौर पर हरास किया जाए, मेंटली उनको टॉर्चर किया जाए। ये दफ़ात एक तो पर्पज़ इसका दफ़ात का ये था। अब दूसरा ये है कि अगर ये दफ़ात ऐड हुई हैं
تو یہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ 102 لوگ جو ہیں وہ لاہور میں سے 102 لوگ جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹ میں موجود ہیں. تو اگر یہ جو نئی دفعات ایڈ ہوئی تھی یہ ان کے اوپر اپلیکیبل ہوتی تھی کیونکہ آپ ان کو لے کے گئے ہیں ملٹری ٹرائل میں. جو باقی ہیں وہ تو انوسینٹ ہیں کیونکہ اگر آپ ان کو اس سیریس اوفینسز میں نہیں سمجھا اور وہاں پہ نہیں لے کے گئے تو یہ تو سارے جو ہے وہ انوسینٹ تھے. یہ ابھی بھی انوسینٹ ہے. ہمارا آج بھی اس دفعہ کورٹ سے یہی ہے کہ ان کے اوپر یہ دفعات اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. پھر قانون شہادت ہے, قانون شہادت کا آرٹیکل 19 جو ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے, 24 اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. اب ہوا کیا کہ جب ہم نے یہ آرگو کیا تو جو ہمارے محترم جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 88 لا کا سیکشن 19 اور 5 جو ہے وہ اس کے اوپر اٹریکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا فزیکل ریمانڈ بنتا ہے کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے. لیکن اسی کے اندر ایک عبارت یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر پولیس عدم ثبوت پہ کسی کو بری کر دے اور بعد میں اس کے پاس ثبوت آئیں اور وہ سمجھے کہ یہ گلٹی تھا تو پھر اس کا ریمانڈ لے سکتی ہے. یہاں پہ سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے. لا کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انفارچونیٹلی ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے اور جو ہماری پروسیکیوشن ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. یہ دفعات ان لوگوں کے اوپر نہیں لگ سکتی. جب یہ فیئر ٹرائل ہوگا یہ دفعات ساری ختم ہو جائیں گی. میرے ساتھ موجود تھے جو کہ قانون دان ہے اور پی ٹی آئی کے یہاں پر کیسز کو بھی یہی دیکھ رہے ہیں, عرفان الوی صاحب, اور انہوں نے آج قانونی نقطے کے حوالے سے بات کی اور مزید ہم آپ کو عدالتی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور جو کہ پی ٹی آئی یہاں کے کیسز ٹرائل ہو رہے ہیں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ان کی ہم ہر روز آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.